ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण अपचयन वैसे हाई स्कूल में बहुत थोड़ा सा दिया है, फिर भी आप जान लीजिए। ऐसी रासायनिक क्रियाओं में जिनमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है या तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, अथवा जिन अक्रियाओं में किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे तत्व का अपचयन होता है, ऐसी अक्रियाओं को हम रिडॉक्स अक्रियाएं कहते हैं। यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या इसको रिडॉक्स अक्रियाएं कहते हैं। रिडॉक्स अक्रियाओं के बारे में आप विस्तार से 11th में जानेंगे। यहाँ आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीकरण और अपचयन है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन की प्राचीन धारणा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन परमाणु या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन निकलता है तो इसका जो है अपोजिट होता है। तो इसमें देखिए ये है C+O2 = CO2। यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इसलिए यह क्या है, एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा रिएक्शन S+O2 = SO2, यह भी ऑक्सीडेशन ही है। तो किसी अणु से या परमाणु से ऑक्सीजन एलिमेंट या तत्व का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण है। तो शायद आप लोग ऑक्सीकरण समझ गए होंगे, लेकिन इसका आधुनिक सिद्धांत दूसरा कुछ है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि अगर ऑक्सीकरण संख्या इंक्रीज करती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर डिक्रीज होती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। आपके हाई स्कूल स्तर पर बस इतना ही। और जो एक देख लीजिए, ये है SO2 + O2 = क्या है, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। और ये आपका है NO + O2 = NO2। ये सब ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो रहा है, इनसे कॉम्बिनेट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऐसे प्रक्रम को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम रिडक्शन के बारे में बताएंगे। अब एक चीज आप ये भी जानते रहिए कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है। बिना ऑक्सीकरण के अपचयन संभव ही नहीं है। अगर किसी प्रक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होगा, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करता है या रिलीज करता है तभी तो कोई ग्रहण करेगा, इसका कॉन्सेप्ट वही है। अब आप अपचयन को देखिए। अपचयन इसका
इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। अपचयन क्या है? अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी अणु से ऑक्सीजन अलग होता हो या उससे हाइड्रोजन जुड़ता हो, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, C2H4 है, ये H3 मॉलिक्यूल है, इसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ करके इसको क्या करते हैं? C2H6 में परिवर्तित कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे ये है Cl2 प्लस H2 इक्वल टू HCl, यह भी रिडक्शन की ही एक प्रक्रिया है। तो ये सब अपचयन की क्रियाएं हैं जिन्हें आप जानते रहिए। और फिर आगे देखिए, फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। अपचयन ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी अणु या एलिमेंट से या परमाणु से, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अणु ही रहे, परमाणु भी हो सकता है, से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु उससे रिमूव होता है, तो इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटम कंबाइंड होता है किसी मॉलिक्यूल से, और रिडक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है। बस यही ऑक्सीकरण अपचयन का कॉन्सेप्ट है। अब इसके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इंटर में 11th में पढ़ाया जाएगा बस। और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे। द्विविस्थापन क्रिया, इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट क्रिया कहते हैं। इसके पहले हम आपको विस्थापन क्रिया बताए हैं, तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, तब आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ये है आपका Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, यहाँ होता क्या है, ये कार्बन सल्फेट है और ये जिंक है जो अकेले है, लेकिन कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है सल्फेट रेडिकल से जुड़ा हुआ है। तो ये जिंक मेटल इस कॉपर मेटल को यहाँ से डिस्प्लेस कर देती है, यानी उसका जो है साथ, जो सल्फेट के साथ है उसको विलय कर देती है। जैसे आप अपनी सीट पर बैठे हो, आपको हटाकर हम बैठ जाएं, ये विस्थापन होगा। बात समझ में आई? इसे ही विस्थापन कहते हैं। अगर यही प्रोसेस हम मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसा कि ये रासायनिक समीकरण हम लिखे हैं, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या विस्थापन क्रिया कहते हैं। और दूसरा इसका उदाहरण है, जैसे ये है आपका Ki प्लस Cl2 इक्वल टू KCl प्लस I2। यहाँ क्लोरीन परमाणु के द्वारा आयोडीन का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, यह क्योंकि यहाँ देखिए Ki है, लेकिन यहाँ KCl हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोरीन परमाणु ने इस आयोडीन को डिस्प्लेस किया, यानी उसे जो है पोटेशियम से अलग किया। ठीक है, तो इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या आप आम भाषा में इसको कहते हैं कि द्विविस्थापन अक्रिया सॉरी क्या एकल विस्थापन अक्रिया। अब आपको समझना है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो यौगिक मॉलिक्यूल से दो रेडिकल का
डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? देखिए, जैसे ये है AgNO3, ठीक है। यह AgNO3 जब NaCl से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? AgCl और प्लस NaNO3। बस समझ में आई? ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आप जैसे NaCl का विलयन मिलाएंगे, AgCl का तुरंत सफेद और शेप आ जाता है। ये तो लैब में प्रैक्टिकल की बात हो गई। बात समझ में आई? अब यहाँ हुआ क्या? ये नाइट्रेट मूलक सोडियम के साथ गया और यह क्लोराइड इसके साथ गया। यानी यहाँ प्रोसेस क्या होता है कि यह पूरा इस सोडियम के साथ ऐड हो गया और यह क्लोरीन इस सिल्वर के साथ ऐड हो गया और जिसका परिणाम क्या हुआ कि यह सिल्वर क्लोराइड बना और यह सोडियम नाइट्रेट बना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ रहे हैं ना? हम तीर के द्वारा भी आपको बता दिए हैं। देखिए, ये क्लोराइड सिल्वर के साथ और ये NO3 जिसको नाइट्रेट रेडिकल कहते हैं, जिसकी वैलेंसी सिंगल होती है, यह जो है सोडियम के साथ गया। तो यहाँ सोडियम नाइट्रेट बन गया। क्या बना? सोडियम नाइट्रेट नाम लिख लेना इसका। और ये क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा रिएक्शन हम आपको बताते हैं, ये है BaCl2, इसको बेरियम क्लोराइड कहते हैं, और प्लस H2SO4। इनके बीच जो क्रिया होती है यह भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक उदाहरण है। इसमें भी रेडिकल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वास्तव में डबल डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया में होता क्या है? दो यौगिकों के मध्य उनके मूलकों का अंतर परिवर्तन होता है। यानी एक का रेडिकल दूसरे पर, दूसरे का रेडिकल पहले पर, बस यही होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हम आपको एक पेन दे दें, फिर आप अपनी पेन हमको दे दें, यही काम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो अब देखिए, ये क्लोराइड आप देख रहे हैं, या क्लोरीन ही कह लीजिए आम भाषा में। तो यह क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये दोनों ऐसे मिलेंगे और यह इतना, ठीक है। ये सल्फेट आपका इसके साथ मिल जाएगा। बस अब आप यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? HCl प्लस BaSO। देख रहे हैं? इस बेरियम क्लोराइड का निगेटिव रेडिकल क्लोरीन है और इसका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सल्फेट है। तो सल्फेट बेरियम के साथ और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बन गया जो आप देख रहे हैं, HCl और BaSO4, और यही डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है। फिर इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, या आपको कोई शिकायत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं।